हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एच के क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ का प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर पहला जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला इसमें दिया है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा इसमें जो समीकरण दिया हुआ है, इसी समीकरण को हमको क्या करना है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले विलोपन विधि से इस समीकरणों को हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, और हल लिखने के बाद से इसमें लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है क्या क्या दिया इसमें, 3x प्लस 4y बराबर 10, यह समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब समीकरण एक हो जाएगा। और दूसरा क्या दिया है, 2x माइनस 2y बराबर 2 दिया हुआ है, यह समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इस समीकरणों को विलोपन विधि से पहले हल करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि। क्या लिखेंगे इसमें, विलोपन विधि लिखेंगे। ठीक है, और विलोपन विधि में हमको क्या करना होता है कि इन दोनों समीकरणों में से या तो x के मान को हम लोग विलुप्त कर दें, मतलब हटा दें, समाप्त कर दें, या तो y के मान को विलुप्त कर दें, या तो y के मान को विलुप्त कर दें, समाप्त कर दें या हटा दें। ठीक है, तो चलिए हम दोनों समीकरण को लेते हैं और दोनों समीकरणों में से x के मान को विलुप्त कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण। ठीक है, लिखेंगे इसमें समीकरण एक में 2 से तथा समीकरण, ठीक है, समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में 3 से, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, क्या लिखेंगे इसमें, गुणा करने पर। ठीक है, हमको क्या करना है कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करना है और समीकरण 2 में 3 से गुणा करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग गुणा करके देखते हैं। यहाँ पे समीकरण पहला इसमें क्या दिया हुआ है, यानी 3x प्लस 4y बराबर 10 दिया हुआ है, इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं, ये समीकरण हमारा फर्स्ट है। ठीक है, और समीकरण दूसरा हमको क्या दिया है, यानी 2x माइनस 2y बराबर कितना दिया हुआ है, इसमें 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कितना से गुणा करना है, 3 से गुणा करना है, और यह समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो समीकरण 1 में यदि हम 2 से गुणा करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे गुणा कर देते हैं, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 2 चौको कितना हो जाएगा, 8y बराबर 2 दहा में 20 हो जाएगा, और यह समीकरण नंबर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पे क्या होता है। तो हम समीकरण 2 में यदि 3 से गुणा करते हैं तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और 3 का 2y के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यह समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे इसमें अब। ठीक है, अब समीकरण, ठीक है, अब समीकरण 3 में से क्या करना है, समीकरण 3 में से किसको घटाने पर, समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे घटाने पर, और समीकरण 3 क्या दिया हुआ है, मतलब 6x प्लस 8y बराबर 20 दिया हुआ है, समीकरण 3 हमारा लिख देंगे, और समीकरण 4 हमको क्या दिया है, यानी 6x माइनस 6y बराबर 6 दिया हुआ है, लिख देंगे इसको। ठीक है, और लिखने के बाद से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। जब घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह हमारा चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 6x ये प्लस में हो गया और ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, और 8y और 6y, 8y और 6y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 14y बराबर 20 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा।
ठीक है। तो y बराबर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, यानी 14/14 हो जाएगा, और 14 से 14 एक बार में कटेगा, तो y बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, मतलब 1 प्राप्त हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y का मान किस में रखने पर, y का मान समीकरण, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। और समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, यानी 3x + 4y बराबर 10, ये समीकरण 1 दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, समीकरण 1 में y का मान रख देना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3x + 4 गुणे और y की जगह पर 1 रख देना है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे बराबर 10 लिख देंगे। ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा, 3x + 4 कम 4 बराबर 10 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 10, कितना हो जाएगा, 3x बराबर 10 वही रहेगा, और 4 को जब पक्षांतर करेंगे तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 घटेगा तो यानी 6 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 3x, तो x बराबर कितना हमको प्राप्त होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 3 से 6 कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, तो x बराबर कितना हमको प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। ठीक है। यानी x बराबर 2 हो गया, और y बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। किस विधि से, यानी विलोपन विधि से। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से इन समीकरणों को हल करते हैं। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है। यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है उसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। समीकरण क्या दिया है, 3x + 4y बराबर 10, और क्या दिया है, यानी 2x - 2y बराबर 2 दिया हुआ है, इसको लिख देते हैं। ठीक है। और लिखने के बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ठीक है, लिखेंगे इसमें दिया है, क्या क्या दिया इसमें, 3x + 4y, ठीक है, बराबर 10, ये समीकरण 1 मान लेंगे, और दूसरा क्या दिया है, यानी 2x - 2y बराबर 2 दिया है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है। और इसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, किस विधि से इसको हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, 3x + 4y बराबर 10 दिया हुआ है, समीकरण 1 हमको। ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, x का मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर यानी 10 - 4y हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 - 4y/3 हो जाएगा, यानी x का जो मान होगा वह कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, यानी x बराबर 10 - 4y/3 हो जाएगा, यानी x बराबर, ठीक है। और इसको समीकरण कितना मान लेंगे, 3 मान लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे x का मान, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है। समीकरण 2 हमको क्या प्राप्त हुआ है यहाँ पे, यानी 2x - 2y बराबर 2 प्राप्त हुआ है, ये समीकरण 2 हमारा। ठीक है। तो हमको क्या करना है कि इसके जगह पे, मतलब x के जगह पे हमको कितना रख देना है, 10 - 4y/3 रख देना है, तो यहाँ पे रख देते हैं, कितना रखना है, 10 - 4y/3 रख देते हैं, और -2y बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 2 का यदि 10 में गुणा करेंगे, 10 दूनी 20, ठीक है, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, माइनस और 2 चौको 8y/3 -2y बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 20 - 8y/3 -2y, अब बटे में 1 रख देंगे, बराबर 2 रख देंगे। ठीक है। अब इसके बाद से इसको कैसे हल कर सकते हैं, 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 1 का 20 - 8y के साथ यदि गुणा करेंगे तो कितना होगा, 20 - 8y ही होगा, माइनस अब 3 का 2y के साथ गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6y हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 - 8y और 6y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 - 6 14y बराबर 2 गुणे और 3 जो है इधर जाएगा। ठीक है। तो गुणा में हो जाएगा, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, तो 2 3 6 हो जाएगा, 20 - 14y हो गया, तो -14y बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस, यानी 20 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा, 20 इधर प्लस में है और बराबर की इधर पक्षांतर होगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या करेंगे, 6 में से 20 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा,
14 हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा -14y, यानी -14y बराबर कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 14y बराबर, ठीक है, 14 हो जाएगा। और यानी यहाँ पे 14y बराबर 14 हो जाएगा तो y बराबर हमको कितना प्राप्त होगा, यानी 14/14 हो जाएगा। और 14 से 14 एक बार में कट जाएगा तो y बराबर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, यानी 1। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y का मान कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान किस में रखने पर, समीकरण, ठीक है, 3 में रखने पर, यानी y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 हमको क्या प्राप्त हुआ है, यानी x बराबर 10 - 4y/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 - 4 गुणे, और y के जगह पे हमको क्या रख देना है, 1 रख देना है, और बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 माइनस, और तो 10 का 10 ही हो जाएगा, और 4 कम कितना हो जाएगा, 4/3, यानी 10 - 4/3 हो जाएगा x बराबर, ठीक है। तो अब इसके बाद से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर, यानी 10 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से 6 कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो x बराबर कितना हमको प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया, ठीक है। यानी प्रतिस्थापन विधि से भी हमको x बराबर 2 प्राप्त हुआ और y बराबर 1 प्राप्त हुआ, ठीक है। यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर।